क्योंकि आज ख्वाजा साहब का छठवीं है, इसी वजह से भीड़ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में आए। ये वही डेग है जो बादशाह अकबर ने बेटे की चाह में गिफ्ट किया था। स्वागत है दोस्तों आप सबका। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम निकल चुके हैं राजस्थान अजमेर शरीफ के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, इसी वजह से ट्रैफिक भी कम है। अनफॉर्चुनेटली शायद बारिश होने वाली है। तो फाइनली ट्रेन निकल चुकी है और अनफॉर्चुनेटली हम लेट नहीं हुए। ट्रेन में साफ़ सफाई का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी रखी गई है। ये वाली मेरी सीट है, नीचे वाली साइड लवर। तो दोस्तों पहाड़ों से घिरा हुआ इस राजस्थान के इस खूबसूरत शहर में घूमने का तो मज़ा आएगा ही, साथ साथ में हम दरगाह शरीफ से रिलेटेड भी कई सारी बातचीत आपसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। फ़िलहाल इस जर्नी का हम लोग मज़ा लेते हैं और आगे की बातचीत अजमेर पहुँच के ही करते हैं। तो दोस्तों ये मेन रास्ता है दरगाह शरीफ जाने का, जो कि दिल्ली गेट से शुरू होती है और ये जो सामने गेट देख रहे हैं आप, ये गेट तक जाती है। इसके बीचों बीच में काफ़ी सारी शॉप्स है और काफ़ी लंबी चौड़ी दुकानें भी है। आसपास होटल भी मिल जाएंगे आपको रहने के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जो यहाँ से जो थोड़ा सा अंदर की तरफ होटल्स है वहीं पर आप होटल बुक करें। दरगाह शरीफ के अंदर जाने के लिए सबसे मेन दरवाज़ा यही है, जिसे निज़ाम गेट कहा जाता है। निज़ाम गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनाया था और ये साल 1912 में बनाया गया था। 3 साल में इसको बनाया था, 1912 से लेकर 15 तक, यानी 3 साल में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये बुलंद दरवाज़ा है, बट ये बुलंद दरवाज़ा नहीं है, बल्कि ये इस दरवाज़ा के बाद एक और दरवाज़ा था जिसका नाम है शाहजहानी गेट, जिसे बादशाह शाहजहाँ ने 1640 में बनाया था। और उसके बाद आता है बुलंद दरवाज़ा, जो 1465 में जो खिलजी डायनेस्टी के मोहम्मद खिलजी थे वो बनाए थे इसको 1465 में बुलंद दरवाज़ा को। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को और इस वजह से इसी जो निज़ाम गेट है इसी को ये बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। तो निज़ाम गेट से जैसे हम एंट्री लेते हैं, जस्ट उसी के दाहिने साइड में ही अकबरी मस्जिद है जो बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था, अकबरी मस्जिद। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर जाके। तो मैं इस वक्त बुलंद दरवाज़ा के नीचे खड़ा हूँ और ये जो सामने देख रहे हैं ये पहला आंगन है। बेसिकली जो अजमेर दरगाह है वो 2 आंगन से मिला हुआ है। पहला ये आंगन है, इसके आमने सामने 2 बिल्डिंग हैं। जो सामने वाली बिल्डिंग है ये सफ़ेद वाली, इसमें औरतों को नमाज़ पढ़ने के लिए और ठहरने के लिए जो है मेन ये पर्पज़ के लिए बनाया है। और जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें लंगर बटता है और जो डेग में जो पकाया जाता है खाना वो बांटा जाता है और बाद में इसमें कुछ ताबीज़ दुआ के लिए लोग इसमें बैठते हैं। और इसी पहले आंगन में ही एक वजू खाना है जो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए सेपरेट वजू खाना है जो कि अंदर तरफ है दरगाह के दूसरे आंगन में। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से वो यहीं वजू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिनको भी जानकारी है तो औरतों को अंदर जा कर के वजू करना चाहिए। वज़ू खाना का जो पानी है वो देखने में बिल्कुल आपको डर्टी सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी डर्टी नहीं है, काफ़ी क्लीन वाटर है ये। क्योंकि नीचे जो संगमरमर है उसका कलर ही इस तरह का है, मिट्टी कलर का। इसी वजह से जो पानी है वो इस तरह कलर दिख रहा है आपको। लेकिन आप जब पास में बैठ के यहाँ देखेंगे तो आपको बिल्कुल नीचे का जो संगमरमर है वो भी आपको दिखाई देगा। ये फ़ोन में शायद ये विजिबल नहीं हो रहा होगा इस तरह से। तो चलिए हम भी यहाँ वज़ू करते हैं और चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। तो वज़ू करने के बाद मैं दरगाह शरीफ के दूसरे आंगन में आ चुका हूँ और ये दूसरा आंगन यहीं से मेन जो एंट्रेंस है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में जो एंट्री के लिए जो मेन गेट है वो यहीं से। और यहीं पर उनके मुरीदीन जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर दुआएं करते हैं बाहर बैठ के। और जो जिनको दरगाह शरीफ के अंदर जो मज़ार है उनका ज़ियारत करना होता है वो उनका मेन गेट यहीं से एंट्री होती है। तो ये जो दूसरा आंगन है ये काफ़ी बड़ा है और इनके जस्ट पूरब साइड तरफ जो है वो औरतों को बैठने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है जो पूरब साइड में औरतों को बैठने के लिए सेपरेट एक अलग क्वार्टर बनाया गया है यहाँ पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी में ईरान के शहर सिस्तान में हुआ था और उसके बाद उन्होंने तालीम मुकम्मल करने के लिए फिर बुखारा गए।
बुखारा जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। और फिर बुखारा में चिश्ती ऑर्डर के सूफ़ी उस्मान हारूनी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने मिलकर के मक्का और मदीना का सफ़र किया और यहाँ पर दोनों ने हज अपना मुकम्मल किया। और फिर एक दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उसे हिंदुस्तान जाने को कहते हैं। और फिर यहीं से शुरू होती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हिंदुस्तान का सफ़र। उस वक्त हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी की हुकूमत थी और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का। हिंदुस्तान के सफ़र में उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में आया और दिल्ली से फिर अजमेर का सफ़र किया। अजमेर में आकर के लोगों ने उसे एक नया नाम दिया जिसे गरीब नवाज कहा जाता है, यानी गरीबों के मसीहा, यानी गरीबों के भलाई करने वाला। इस अजीमुस्शान शख्सियत और औलियाए हिंद का नाम और इनके कारनामे हमेशा तारीख़ में सुनहरे हुर्फ़ों से लिखा जाएगा। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं इसे कहा जाता है जन्नती दरवाज़ा। ये किसी स्पेशल ओकेजन्स में ही खोला जाता है, जैसे कि ईद, बकरीद या उर्स का टाइम में ही इसे सिर्फ खोला जाता है। बाकी इसके अंदर एंट्री के लिए अलग से सेपरेट दरवाज़ा बनाया गया है। और यहीं पर बगल में ही कई जो मुग़ल टाइम की जो रानी है, उस टाइम की जो जैसे शाहजहाँ की बेटी, उनका भी एक यहाँ मज़ार बनाया गया है। ये मैं इस वक्त पहले आंगन में हूँ और पहले आंगन में ही ये डेग यहाँ पर है जिसमें खाना पकता है। इस डेग की कैपेसिटी 4800 केजी खाना पकाने का है, जो उस टाइम मुग़ल बादशाह अकबर ने गिफ्ट किया था। ये गिफ्ट इसलिए किया था क्योंकि मुग़ल बादशाह अकबर को कोई औलाद नहीं हो रहा था, तो बेटे की चाह में उसके सक्सेसर के रूप में वो जब राजस्थान आए तो यहाँ पर उसको मालूम चला कि यहाँ एक सूफ़ी सेंट रहते हैं, तो यही उन्होंने दुआ मांगी और शेख सलीम चिश्ती ने उसे कहा था कि आपको एक औलाद होगी, जो बाद में जहांगीर पैदा हुए। तो इसीलिए जो चढ़ावे में है वो ये डेग दिया था जिसका कैपेसिटी खाना पकाने का 4800 केजी का है। उसके बाद जो दूसरा डेग है उसके बेटे अकबर के बेटे जहांगीर ने दिया था जिसका कैपेसिटी 1500 केजी खाना बनाने का है। तो मैं पूरा दरगाह को घूमते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और रात के 10 बज चुके हैं और मैं काफ़ी भूख लगी है, तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आया खाना खाने के लिए। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे आपको 2.5 दिन का झोपड़ा। तो वीडियो को मिस मत करना देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।